हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको सेल्फ जॉइन के बारे में बताऊंगा। सेल्फ जॉइन आखिर होती क्या है और सेल्फ जॉइन में होता क्या है। तो जॉइनिंग अ टेबल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ जॉइन। जब किसी टेबल को हम उसी से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम सेल्फ जॉइन कहते हैं या टू रिकर्सिव जॉइन कहते हैं। इन सेल्फ जॉइन अ रिकॉर्ड इन वन टेबल is joined with another record of same table. To perform self join, the same table must be declared two times with different alias। देखो होता क्या है दोस्तों, जब एक टेबल को अगर हम उसी टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे हम सेल्फ ज्वाइन या रिकर्सिव ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन में एक रिकॉर्ड जो होता है उस टेबल का, वो उसी टेबल के अनदर रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं एलियास का यूज़ करके। जैसे मेरे पास ईएमपी टेबल है तो मैं उसकी दो एलियास बनाऊंगा, एक ईएमपी एक्स एक ईएमपी वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल्फ ज्वाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेल्फ ज्वाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज मेरे पास एक टेबल है EMP11 नाम का, जिसमें कॉलम्स हैं EMP NO, ई नेम और मैनेजर। ठीक है, EMP NO1 है, उसका मैनेजर, उसका नाम ए है, और उसका मैनेजर कोई नहीं है क्योंकि यही सुप्रीम मैनेजर है। EMP नंबर 2, उसका नाम बी और इसका मैनेजर 1। EMP नंबर 3, उसका नाम सी और उसका मैनेजर 2 या 1 जो भी हो। EMP NO4, उसका नाम डी और उसका मैनेजर 3। EMP NO5, उसका नाम ई है और उसका एक मैनेजर जो है वो 4 को बना देते हैं। तो इस टेबल को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल EMP11। पहले चेक कर लेता हूँ EMP11 नाम की टेबल है क्या, नहीं है। क्रिएट टेबल EMP11 EMP NO number 1, after that e name var 10 manager कॉलम। मैनेजर कॉलम का टाइप जो है वो नंबर डालता हूँ, साइज भी 1 डालता हूँ। टेबल क्रिएटेड, इंसर्ट करता हूँ टेबल पे डाटा, इंसर्ट इनटू EMP11 वैल्यूज। क्या वैल्यूज इंसर्ट करूँगा, एक नंबर एम्प्लॉय उसका नाम ए और उसका मैनेजर कोई नहीं। 2 नंबर टेबल, उसका नाम बी और उसका मैनेजर 1। 3 नंबर एम्प्लॉय, उसका नाम सी एंड उसका मैनेजर 2। 4 नंबर एम्प्लॉय, उसका नाम डी एंड उसके मैनेजर 3। 5th नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है उसका नाम ई है। तो इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेबल सेम यही टेबल है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस पे मैं सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाऊंगा, सेल्फ ज्वाइन लगाने की इसमें कंडीशन क्या है।
मैं आपको बताता हूँ। तो कंडीशन ये है, किस तरीके से हम लगा सकते हैं। सेलेक्ट x डॉट ई नेम, x से हम नाम ले रहे हैं, y से भी हम नाम ले रहे हैं, ओके, y टेबल से भी हम नाम ले रहे हैं और उसका नाम मैनेजर नेम रख ले रहे हैं, ओके। अलियासिंग कर रहे हैं हम। टेबल का नाम emp है, मैंने अलियासिंग किया है emp टेबल का नाम x से y से। यहाँ पे कंडीशन हमने लगा दी कि x का मैनेजर कॉलम जो है वो i के मैनेजर कॉलम के साथ मैच होना चाहिए, ओके। y के मैनेजर नहीं, emp no के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप इस कमांड को रन करवाओगे तो आप देख लोगे कि फॉर्ड का मैनेजर जोन्स है, स्कॉट का मैनेजर भी जोन्स है, सॉरी, ये emp टेबल के साथ रेफरेंस कर गई है, emp 11 के साथ इसे रेफरेंस करवाना है, ओके। व्हाट हैपेंड, x डॉट emp, दोनों टेबल का नाम सेम होगा तब ना सेल्फ ज्वाइन होगा, क्योंकि एक टेबल दूसरे से ज्वाइन कर रहा है। बी का मैनेजर जो है वो ए है, सी का मैनेजर बी, डी का मैनेजर सी और ई का मैनेजर ई। तो कुछ इस तरीके से हम सेल्फ ज्वाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसी सेल्फ ज्वाइन को आपको एनसी स्टाइल में लिख के कमेंट में पेस्ट करना है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।